दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने संपत्ति पर, अपनी प्रॉपर्टी पर कितना टैक्स भर रहे हैं? नगर निगम आपसे कितना टैक्स ले रहा है? कहीं ज़्यादा तो नहीं ले रहा है। अगर आप अपनी संपत्ति कर स्वयं नहीं निकाल सकते हैं तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि आप अपना संपत्ति कर खुद निकाल लेंगे। अभी तक जो मैंने आपको जानकारी दी उसके हिसाब से आप अपना संपत्ति कर खुद निकाल लेंगे, और अगर नगर निगम आपसे ज़्यादा टैक्स ले रहा है तो आप उसको सही भी करा सकते हैं। इससे पहले मैं आपको वीडियो पे जानकारी दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए चलते हैं वीडियो पर और बात करते हैं कि आप अपने मकान का संपत्ति कर कैसे निकालेंगे, अपनी प्रॉपर्टी का संपत्ति कर कैसे निकालेंगे। मेरे वीडियोस मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका अधिनियम 1956 के अनुसार होते हैं। तो ये जो नियम मैं आपको बताऊंगा ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से लागू होते हैं, अन्य राज्यों में लागू नहीं होते। हाँ, कुछ नए नियम जो हैं वो हर नगर निगम में अलग अलग होते हैं जिले के हिसाब से, तो वो नियम मैं आपको अलग से बता दूंगा। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपनी संपत्ति का संपत्ति कर कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जब आप संपत्ति कर जमा करने जाते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, जिसको हमारे यहाँ पर स्वयं निर्धारण विवरणी कहते हैं, सेल्फ असेसमेंट फॉर्म, जिसको मैं स्क्रीन पर भी लगाऊंगा, आप ये देख लीजिए। ये देखिए नगर निगम भोपाल का लोगो है और ये फॉर्म है। इस फॉर्म में क्या होता है, इस फॉर्म में इस बात की जानकारी होती है कि आप किस प्रकार से, आपका नाम क्या है, पता क्या है, कहाँ पर प्रॉपर्टी है, कितने स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी कच्ची है, छत है कि नहीं है, पक्की है, कमर्शियल है, डोमेस्टिक है, ये सारी जानकारी इसमें होती है। अब इसके ऊपर कभी और वीडियो बना दूंगा मैं आपको। आज आप फॉर्मूला समझ लीजिए कि आप संपत्ति कर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि धारा 135 आपको संपत्ति कर नगर निगम को आपके ऊपर लगाने का अधिकार देती है, 136 में छूट प्राप्त होती है। लेकिन संपत्ति का जो कैलकुलेट होता है वो होता है वार्षिक भाड़ा मूल्य पे, आपकी संपत्ति के वार्षिक भाड़ा मूल्य पर, एनुअल लेटिंग वैल्यू पे, और उसी के हिसाब से निकाला जाता है। तो आपकी संपत्ति का एनुअल लेटिंग वैल्यू क्या है, आपकी संपत्ति का वार्षिक भाड़ा मूल्य क्या है, सबसे पहले हम वो निकालेंगे। मान लीजिए आपका प्लॉट 1000 स्क्वायर फीट का है, तो वार्षिक भाड़ा मूल्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको अपने प्लॉट को, अपना जो प्लॉट साइज है आपको 1000 स्क्वायर फीट, उसको वर्ग मीटर में, स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए आप क्या करेंगे, आप अपने स्क्वायर फीट को 10.76 से भाग देंगे, 10.76 से भाग देंगे। कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं ये फॉर्मूला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। 10.76 से आपको भाग देना है। तो 1000 स्क्वायर फीट को जब आप 10.76 से भाग देंगे तो क्या आएगा, मेरे पास भी कैलकुलेटर में निकाल रहा हूँ, आप बताइए कितना आ रहा है। ठीक है, देखिए 10.76 से जब आप भाग देंगे तो आपका जो वर्ग मीटर आएगा वो आएगा 92.93 वर्ग मीटर, 92.93 वर्ग मीटर आ गया। अब क्या करना है, अब आपको नगर निगम की नियमावली देखना है। नगर निगम की नियमावली में हर परिक्षेत्र और क्षेत्र के हिसाब से दरें दी होती हैं। आप जिस कैटेगरी में आते हैं, जैसे मैं मीडियम हूँ, मिडिल क्लास में हूँ, मेरा परिक्षेत्र क्रमांक 2 है, तो मेरी जो दर आती है वो 216 रुपये आती है। तो परिक्षेत्र क्रमांक 2 की 216 की जो दर है उसका मैं गुणा करूँगा, इंटू करूँगा इस 92.93 में, और ये गुणा करता हूँ मैं, और गुणा करने पे क्या मिलता है कैलकुलेशन करने पे, देखिए ये आया है कैलकुलेशन करने पे 20,074 रुपये। 20,074 रुपये दोस्तों मेरी संपत्ति की या आपकी संपत्ति की 1000 स्क्वायर फीट की वार्षिक भाड़ा मूल्य हो गया, एनुअल लेटिंग वैल्यू हो गई। अब इस वार्षिक भाड़ा मूल्य में आपको ये निर्धारित करना है कि आपका संपत्ति कर कैसे निकलेगा। तो वार्षिक भाड़ा मूल्य में मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसी वार्षिक भाड़ा मूल्य निकलता है उसमें 10% हम कम करते हैं, ये नगर निगम का नियम है। तो 10% हम ये 20,074 रुपये में से कम करेंगे, और ये 10 कम करने के बाद कितना बचेगा, 10% कम करने के बाद ये बचेगा 18,066 रुपये। यानी कि अब मेरे संपत्ति की शुद्ध जो वार्षिक भाड़ा मूल्य है वो है 18,066 रुपये। अब मैंने आपको ये भी बताया था अपने पिछले वीडियो में कि यदि आपकी संपत्ति की दर, वार्षिक भाड़ा मूल्य आपका 6,000 रुपये तक है तो आपको कोई संपत्ति कर नहीं भरना है, केवल 250 रुपये का एक समेकित कर भराता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आई, यहाँ आई हमारी 18,066 रुपये, ये हमारा वार्षिक भाड़ा मूल्य आया। तो वार्षिक भाड़ा मूल्य जब 18,000 आया तो इसकी दर क्या है, 6,000 तक कोई टैक्स नहीं, 6,000 से 12,000 रुपये तक 6% की दर संपत्ति कर, 12,000 से 20,000 तक 8% की दर, और 20,000 से अगर ऊपर आपकी वार्षिक भाड़ा मूल्य आता है तो 10% की दर से कैलकुलेट होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था 6 से 10% रहता है टैक्स। ठीक है, तो हमारा आया 18,066 रुपये। 18,066 रुपये का हम
इसका मतलब हम 20,000 12,000 से 20,000 की रेंज में हमारा वार्षिक भाड़ा मूल्य, तो 12,000 से 20,000 की रेंज में जो वार्षिक भाड़ा मूल्य हो तो हम इसका 8% निकालेंगे जो नियम है। तो 18,066 का जब हम 8% निकालते हैं तो ये आएगा 1,445 रुपये शुद्ध वार्षिक भाड़ा मूल्य जो हमारा निकला था। 1,445 रुपये हमारा शुद्ध संपत्ति कर हो जाएगा। लेकिन ये संपत्ति कर पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें होना है। नगर निगम अधिनियम क्या कहता है कि अगर आप स्वयं निवास कर रहे हैं और कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है आपके स्थान पर तो आपको इसमें 50% की छूट मिलेगी। तो इस शुद्ध 1,445 रुपये के संपत्ति कर को हम जब 50 रुपये माइनस करेंगे, 50% माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 723 रुपये। 723 रुपये ये हो गया आपका संपत्ति कर शुद्ध। ठीक है, अब इसमें और अन्य कर जुड़ेंगे तब आपका पूरा वर्ष का संपत्ति कर निकलेगा जिसका बिल आपको नगर निगम देता है। क्या क्या जुड़ेगा? सबसे पहले 723 रुपये आपने लिख लिया। उसके बाद इस पर प्रत्येक खाते पे जो अनिवार्य जो समेकित कर जुड़ता है वो है अनिवार्य समेकित कर, और वो जुड़ता है 250 रुपये। यानी 723 उसके नीचे आप 250 रुपये अनिवार्य समेकित कर जोड़ेंगे। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आपको समेकित कर जोड़ना होता है जो नगर निगम चाहता है। तो समेकित कर क्या होता है? समेकित कर आपकी संपत्ति कर जो निकला है उसका 20% होता है। आपका संपत्ति कर कितना निकला था? 723 रुपये। उसका 20% निकालेंगे तो ये आएगा 144 रुपये। इसको भी जोड़ लीजिए। उसके बाद क्या होता है? संपत्ति कर के बाद फिर जल उपभोक्ता प्रभार। जल उपभोक्ता प्रभार कितना होता है? जल उपभोक्ता प्रभार भी जो है आपकी संपत्ति कर का 20%, यानी 144 रुपये आप और जोड़िए। ठीक है, इसके बाद आएगा फिर शिक्षा उपकर जो आपके संपत्ति कर में जुड़ता है। इन सबको मिलाकर ही संपत्ति कर बनता है। शिक्षा उपकर कितना होता है? शिक्षा उपकर जो आपका वार्षिक भाड़ा मूल्य निकला था शुद्ध उसका 3%। तो आपका वार्षिक भाड़ा मूल्य कितना निकला था? 18,066 रुपये। उसका 3% निकालिए तो ये लगभग आएगा 542 रुपये। 3%। ठीक है, अब ये जुड़ गया। इसके बाद क्या बचा? इसके बाद जुड़ेगा आपका नगरीय विकास उपकर। ये कितना होता है? ये वार्षिक भाड़ा मूल्य का 1%, यानी 18,066 का 1%, यानी लगभग 181 रुपये के आसपास ही आएगा। और अंत में आएगा उपभोक्ता प्रभार। तो नगर निगम भोपाल में उपभोक्ता प्रभार अभी वर्ष भर का 720 रुपये है। ये उपभोक्ता प्रभार प्रत्येक नगर निगम में प्रत्येक जिले के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। हर नगर निगम अपने हिसाब से डिसाइड करता है। पहले हमारे यहाँ कम था, अब बढ़ गया, 720 रुपये हो गया। अब हम इन सबको टोटल करें और इसको पूरा जोड़ें। जब हम इसको पूरा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लगभग 2,704 रुपये। और ये है हमारा साल भर का संपत्ति कर। इस प्रकार से संपत्ति कर निकाला जाता है। ये संपत्ति कर का फॉर्मूला है। अब अगर आपको संपत्ति कर निकालने में कहीं कोई दिक्कत आए तो आप मुझसे संपर्क करिए। अगर आपको लगता है कि नगर निगम आपके इस फॉर्मूले के हिसाब से आपसे ज़्यादा संपत्ति कर ले रहा है तो संशोधन के लिए आवेदन लगाइए। अपील का प्रावधान है, सही कराइए। जागरूक बनिए और अपना सही टैक्स भरिए, समय पर भरिए। आज की वीडियो में इतनी जानकारी। शेष अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।